हम आपको योग के बारे में बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इस योग में हम ईश्वर का नाम लेंगे। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो जैसे ही हम ध्यान में जाएंगे, विद्या का वरदान में हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा से हम स्वस्थ रहेंगे, प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे और सभी के प्रति आदरणीय रहेंगे। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। इसमें गुरुओं का सत्कार को हमें थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। इन सभी में गुरु एक ही होता है, उसे गुरु तत्व कहा गया है। जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं, वो भी हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें जो सभी में जो हमें विकसित करने की जो भावना होती है, इच्छा शक्ति होती है, उसको गुरु कहा गया है, गुरु तत्व कहते हैं। उसका सम्मान करने से हम महान बनते हैं। महान का अर्थ है जैसे हमें डॉक्टर बनना है, गुरुजन टीचर कुछ भी बनना है, वो बन जाना, उसको महान कहा गया है। जैसे योग के 8 स्टेप बताए हैं, आप एकदम साइलेंट रहोगे तो ही समझ में आएगा। कोई भी आवाज ना करे। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि, ये 8 स्टेप योग के बताए गए हैं। यम में आता है जो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, अनुचित है, उसको छोड़ देना। फिर आता है नियम। नियम में जो भी हमारे लिए उचित है, अच्छा है, उसको अपना लेना नियम में आता है। फिर आता है आसन। तो आसन जिस स्थिति में हम ईश्वर से योग करते हैं, उस पोजीशन को आसन कहा गया। जैसे अभी हम बैठे हैं सुखासन में, एक दो और है वज्रासन, सिद्धासन, ऐसे। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही इस स्थिति में हम बैठते हैं, हमारे शरीर पे नियंत्रण हो जाता है, उस नियंत्रण को कहा गया है प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। तो अगर हम नियमित योग करते हैं तो प्रत्येक आहार के प्रति जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। सब कार्य अच्छा करने लग जाना प्रत्याहार कहा गया है। फिर आता है धारणा। धारणा को समझने के लिए जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है ऐसी हमारी मान्यता भावना बन जाती है, यानी ईश्वर हमारे अंदर धारण हो जाते हैं, उसको कहा गया है धारणा। धारणा के बाद हमारा ईश्वर पे ध्यान जाता है, उसको कहा गया योग, मिलन। और फिर सिद्धि यानी योग हमारा सिद्ध हो जाता है। तो ये 8 स्टेप भी हम 5 मिनट का योग करेंगे, उसमें हो जाएगी। जैसे योग परंपराओं में मंदिर और मस्जिद, ये 2 मुख्य परंपराएं हैं। तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना,
और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना। ये दोनों भी इस योग में हो जाएगा। 5 मिनट का हम योग करेंगे इसमें। तो इसके लिए हमें एकदम आराम से बैठ जाना है, हमें समझना है योग को, तो ही वो लाभ मिलेगा हमें। एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाना है। अब सभी बच्चों का ध्यान जो है महेश जी के ऊपर होना चाहिए। और आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, उसके हिसाब से करेंगे आप सभी। जैसे हम और हमारा ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। तो इसमें हमारा शरीर होता है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, उसका योगी पोषण है। तो वो जो शरीर के अंदर हम होता है उसका योग होगा ईश्वर से। तो इसके लिए शरीर को हमें आराम से सुखासन में बिठा देना है, एकदम आराम से, और शरीर से कुछ नहीं करेंगे योग में। तो जैसे हमारा एक चित्त होता है वो ईश्वर पे जाएगा, तो ईश्वर पे जाएगा तो हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, उससे हम स्वस्थ भी रहेंगे और सफल भी रहेंगे प्रत्येक कार्य में, और सभी के प्रति आदरणीय रहेंगे। तो इसके लिए अभी हम सभी रिलैक्स बैठ जाएंगे, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाए, और शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, आराम से बैठ जाना है। ओके, देखो ऐसे सुखासन में एकदम आराम से बैठ जाना कि शरीर हिले डुले ना, आराम से 5 मिनट के लिए आंखें बंद करनी होगी, इसलिए आराम से बैठ जाएं, हिले डुले नहीं कोई भी। सभी बच्चे जो हैं 5 मिनट के लिए अपने हाथ जो है ऐसे घुटनों पर ले लेंगे और आंख बंद कर लेंगे बिल्कुल, और मुख से आवाज नहीं आनी चाहिए। तो सभी अपनी आंखें बंद रखें, अभी 5 मिनट के लिए योग चलेगा, उसको सुनना है, ओनली सुनेगा अपने आप। तो सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, गुरुजन, स्टाफ और सभी, और कुछ नहीं करना, योग होगा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है, और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ।
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को काबू पर रख के ध्यान करें। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति
शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को, प्रणाम। जिन्हें अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करें, गुरुजनों में किसे भी अच्छा लगा। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, ये जो अच्छा लगा है इसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा है। अभी सुनिए भाई क्या बोल रहे हैं, ये आवाज नहीं करेंगे। ये जो अच्छा लगा है ना, इसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और सभी के प्रति आदरणीय रहते हैं। और ये 5 मिनट का जो ऑडियो प्रेयर चला है, मेडिटेशन प्रेयर, ये गुरुजी के पास रहेगा और इसका आप लाभ ले सकते हो नियमित। आवाज नहीं होने। और विश्व में 193 देश में चल रहा है ये, और पूरे भारत में भी शिक्षा विभाग की तरफ से लागू कर रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें और प्रत्येक कार्य में सफल रहें और सभी के प्रति आदरणीय रहें। और ये सब बताने का मेरे को अवसर मिला, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपके विद्यालय के जो प्रधान गुरुजी है, इनके माध्यम से ये योग के लिए हम आए, तो एक बार हम सभी गुरुजी को तालियों के माध्यम से दिल से धन्यवाद देंगे। अच्छा, अभी गुरुजी से प्रार्थना है कि 2 शब्द बताएं, क्या योग के बारे में कैसा। देखिए सभी विद्यार्थी जो है और विद्यालय परिवार महेश जी का तहे दिल से स्वागत करता है और हम ये आशा रखते हैं भविष्य में भी वो इस ध्यान योग के लिए हमें हमारे विद्यालय को मार्ग प्रशस्त करते रहे। तभी एक बार उनके लिए दो से तालियां बजाएंगे। अच्छा गुरुजी, और देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है, देखो सबसे पहले जो मनुष्य जीवन को हमें जो जीव मिला है उसमें सबसे बड़ी आज का जो समय आ गया वो अत्यधिक गंभीर समय आ गया है। यानी सबसे बड़ा होता है जीवन के लिए निरोगी काया, और जीवन का सबसे पहला लक्ष्य भी यही होता है कि हमारा जो है शरीर किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो। और उन रोगों के उपाय के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में जो है बिना दवा बिना दारू के भी ठीक करने के उपाय बताए गए हैं। उनमें जो है एक ये ध्यान योग है, वो हमारे पूरे शरीर को एकाग्रचित करने के लिए रखा गया है। इसके माध्यम से यदि हम 5 मिनट प्रतिदिन करें तो सभी प्रकार के जो रोगों पर हम विजय पा सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस चीज को अपनाएं और अपने मन को और धन को जीवन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। अच्छा गुरुजी, एक वो ग्रंथ भेंट करना है, स्टाफ का फोटो आएगा एक कन्या के माध्यम से। एक ग्रंथ आपको भेंट करना है, एक कन्या को बुलाइए उनके हाथों से, और पूरा स्टाफ का फोटो आएगा साथ। चल बेटा करीब जा। स्टाफ वाले भी इधर आ जाए थोड़ा। फोटो ले लेना अभी।